राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के व्रत की कथा। इस बार ज्येष्ठ मास में 29 जून 2026 को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जेठ की पूर्णिमा 29 जून सोमवार को रखी जाएगी और इस दिन पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान किया जाता है। दान का महत्व अधिक बढ़ जाता है और जो इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 जून को सुबह 3:06 से लेकर प्रारंभ हो जाएगी और इसकी समापन की तिथि होगी 30 जून को सुबह 5:26 तक। स्नान और दान का जो समय होगा 29 जून को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 से लेकर 6:22 तक का जो समय रहेगा, इसमें आप किसी भी गंगा जी, तालाब, गंगा जी हो, बावड़ी हो, तालाब हो, कुआं हो, वहां जाकर अगर आप स्नान करते हैं और दान करते हैं, अत्यधिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है और श्री हरि नारायण इतने प्रसन्न होते हैं, उनकी अनंत कृपा, अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन कई जगहों पर तो वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। सुहागिन जो स्त्रियां होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखती हैं। और इसके अलावा पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और हर महीने पूर्णिमा की तिथि आती है, पूर्णिमा आती है, भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी उनको सुनाई जाती है, सत्यनारायण भगवान जी का व्रत भी किया जाता है और भगवान विष्णु जी की अनंत अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा वाले दिन खीर का भोग जरूर लगाएं, खीर समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को खीर समर्पित करनी चाहिए और माता अत्यंत अत्यंत प्रिय है, उनको खीर का भोग, बहुत प्रसन्न होती है खीर के भोग से। और माता बहुत अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति देती हैं। पूर्णिमा का जब व्रत किया जाता है, पूर्णिमा की तिथि हिंदू धर्म में तो काफ़ी महत्व रखती है, लेकिन जब पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, कथा को श्रवण की जाती है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था और इस दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इसी दिन से माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं और सबके आसपास, जहाँ भी जो घर के आसपास भ्रमण करती हैं, देखती हैं कि माँ लक्ष्मी किसके घर के आगे दीपक प्रज्वलित है, किसने अपने घर में खूब अच्छे से साफ सफाई करके पूर्ण रूप से भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया है। और माता लक्ष्मी जी अनंत अनंत प्रिय है, उनको साफ सफाई प्रिय है, उनको दीपक प्रज्वलित करना और उनको खीर का भोग लगाना। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत करने के साथ साथ उनकी कथा को श्रवण किया जाता है। तो आइए चलते हैं, पूर्णिमा के व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं और श्रवण करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि मैया यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा ना होने का भय ना रहे और सभी स्त्री, सभी मनुष्य की मनोकामना भी पूर्ण हो। ऐसा कोई व्रत बताओ मुझे। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार करता हूँ, सो आप पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिएगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को हमेशा 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है और ये व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला, भगवान शंकर जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला। कहते हैं कि पूर्णिमा का जो व्रत होता है, 32 पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और भोलेनाथ जी की भी पूजन करी जाती है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को
मृत्युलोक में किसने किया था और मुझसे ये भी विस्तार पूर्वक से कहो, मैं सुनने की इच्छुक हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित आने अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, जो कहते हैं कि कातिका नाम की एक नगरी थी, और वहाँ घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता और उसकी स्त्री रही करती थी। और स्त्री अति सुशील रूपवती थी, अति सुशीलवान थी, सुंदर थी, रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते और बहुत भगवान की पूजन अर्चन करते। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते। तो एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया जहाँ वो लोग रहा करते, और वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता, लेकिन उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, भिक्षा नहीं मांगा करते। तो एक दिन योगी गंगा जी के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक से खा रहे थे। तभी घनेश्वर ने योगी की ये सब देखते करते हुए देख लिया कि ये सब हमारे यहाँ तो भिक्षा नहीं मांगते और सबके यहाँ से मांगते हैं। ये सब जब करते हुए देखा तो सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोलता है कि सभी घरों से तो भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। तब योगी महाराज कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है, जो हमारा धर्म है आपकी हमें आज्ञा नहीं देती, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान होने पर आपके घर में भी भिक्षा मैं स्वीकार करूंगा। अभी आप संतान सुख से वंचित हैं, इसलिए मैं आपके घर से कोई भिक्षा नहीं लेता। उन्होंने कहा जिसे संतान नहीं है उसके घर में भिक्षा लेने से भी मेरे पतित हो जाने का भय है। और घनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर बोलते हैं कि दुखी मन से बोलते हैं, कहने लगते हैं कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन संतान ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी माता की आराधना करो। और घर पहुंचकर उन्होंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई और दुखी मन से वे बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, क्योंकि उनको उपाय पता चल गया था, और वो खुद वन में चले जाते हैं। वन में पहुंचकर उसने चंडी माता की आराधना की तैयारी करी और उपवास किया। चंडी माता की उपासना करने लगे तो चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए। 16 दिन दर्शन देती हैं और कहा कि हे घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे और ये दीर्घ आयु हो जाएगा, जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना। कहती हैं तभी, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उसे फल को खा लें। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना करी और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करें और उनके मंगल कार्य को करने वाले दुष्ट का नाश करें। रिद्धि सिद्धि देने वाले आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई।
देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा और माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील था, पढ़ाई में लिखा हुआ था और पूर्ण रूप से निपुण था। दुर्गा जी के कथन के अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। उसको व्रत रखना था 32 पूर्णमासी का। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए, उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसके वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल देता है, अपने मामा जी के साथ चल देता है और उसके मामा को ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा करते हैं। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करते हैं। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजरने के लिए रास्ते में एक गांव में रुक जाते हैं। उसी दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर आया और बारात रुकी हुई थी, तो बाकी के लोग वहीं रुके हुए थे और उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गया। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मनाने के लिए उसके मामा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दीजिएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि हे ब्रह्मा, ये तो ब्रह्म विवाद है, ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने ऐसा कहा कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोलती है, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमालिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राण खत्म होंगे, मेरी मृत्यु होगी, उस समय ये फूल सूख जाएगा। जब ये सूख जाएगा तो हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। जब ये सूख जाए फूल तो समझना मेरी मृत्यु हो गई और जब ये हरे भरे रहें तो समझना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वो वहां से चला गया, उसका वर, उसका पति। उसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो ये बताइए कि मैंने इसे क्या दिया था, साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट जाती है। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला जाता है और कुछ समय बीत जाने पर जब गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया।
क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंच गया। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आ गए। तब देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत रख लिए हैं, अब आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहे अनुसार उस बालक को प्राण दान में दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी और उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर भी हरी हो गई, फिर से हरी हो गई। तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। और इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर ले जाते हैं और वो बहुत सारा धन इकट्ठा होता है। कन्या को खूब सारा धन आभूषण देते हैं और उसे पहचान लेते हैं। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को ले जाकर वहां से विदा करते हैं उसके माता पिता। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन धान्य दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारी दान दक्षिणा करी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई, उसकी लंबी आयु हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती ही रहती है। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। हरे कृष्ण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान का सुख और सौभाग्य की प्राप्ति करती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर में धन धान्य वैभव देने वाली पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी पूर्णिमा के व्रत वाले दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।